हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। देखिए, आज की वीडियो में हम 2021 का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था और ये इसका सेकंड पार्ट है। जो भी नेक्स्ट 65 क्वेश्चन रह गए थे, 140 क्वेश्चन में से हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और 65 क्वेश्चन रह गए थे। तो मैंने कहा था उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो उन 65 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम 75 तक क्वेश्चन हमने जो डिस्कस कर लिए हैं उनको आपने देख लिया होगा। अब ये आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी हाँ, जो भी आपको डाउट है तो आप डाउट सीधे या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना हमने इंस्टाग्राम का लिंक जो शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पर भी कर रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो। और बाकी आप जो है जितनी भी मैंने ट्रिक बताई है, जितना भी पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी 3 से 4 दिन है, उसके बाद जो है आप उनको जो है मेन एग्जाम में अप्लाई करके आना। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस के बाद भी अगर वो अप्लाई नहीं हो रही है तो उसको मत करके आना। ठीक है, जो भी करना पूरा तरीके से पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद उसको लॉजिकल तरीके से मतलब यूज करना है, याद रखना। ठीक है, मतलब ये नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करा और ऐसे ही अप्लाई करिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ओवरऑल आपका पेपर निकलना चाहिए। अगर आप नॉलेज से निकाल सकते हो तो नॉलेज से ही निकालना पूरा पेपर। ठीक है, और बाकी जो है आप अगर ट्रिक से आपकी हेल्प मिल रही है तो आप ट्रिक के बेस पर निकाल लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 76 क्वेश्चन। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। तो आपने जो मैप को अच्छे से देखा होगा तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रुनई। नहीं करता। ठीक है, तो ब्रुनई के साथ नहीं करता, ब्रुनई के साथ। ठीक है, तो आप इतना मैपिंग देख सकते हैं एशिया की। ठीक है, याद रखना। भारतीय शहरी वेधशाला निम्नलिखित में किस शहर पर किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी। तो यहाँ पर आपको या पता तो पता, वरना नहीं पता। देखिए, सिंगल वर्ड जो होते हैं उसमें सिंगल वर्ड में या तो आपको पता है या तो नहीं पता। तो इसका फिलहाल जो है नई दिल्ली। तो भारत शहरी वेधशाला, और जहाँ पर देखिए नई दिल्ली, फिर ये भी एक सेंस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, नई दिल्ली दे रखा हो, ऑप्शन में लखनऊ दे रखा हो, तो इनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या अगर यूपी पीएससी का पेपर है तो याद रखना। अगला है, पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों को नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण हेतु, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण हेतु या खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो 78 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वनस्पतिक प्रसारण हेतु। तो आपको पता होगा, जो बच्चे गाँव से रिलेटेड हैं उन चीज़ों को पता होगा कि पौधे में गुटी कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो मतलब ये जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसका भी इस समय कोई मतलब नहीं है। तो 79 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आगरा। ठीक है, अगला है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कि जो जीवाश्म, हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा आवश्यकताओं की सबसे ज़्यादा पूर्ति की जाती है वो जीवाश्म ईंधन से की जाती है। लगभग 60 से 70% तक वही पूरी करता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो करता सौर ऊर्जा। याद रखना, सौर ऊर्जा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जो आप PYQ आपने कर रखे होंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, PCS वाले PYQ में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, सबसे कम परमाणु ऊर्जा से होती है, याद रखना। काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। देखिए, यहाँ पर अगर आप जो है इसके वर्ड पर चलेगा लालिमा, लाल से अगर आपने टमाटर लगा दिया तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यह बहुत सारे बच्चों को गलत भी गया होगा। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट था, भिंडी। 81 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 82 देखिए, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें कहा जाता है छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम। इन्हें MSME कहा जाता है, MSME। ठीक है, इसने कहा जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इनका जो है इनकी परिभाषा डेफिनेशन चेंज होती रहती है, उस समय के हिसाब से था। अगर आज की डेफिनेशन के हिसाब से कहा जाए तो देखिए, सूक्ष्म वालों को कहा जाता है, जो सूक्ष्म वाले कहा जाता है, सूक्ष्म वाले हैं आज के टाइम में 2.5 करोड़ से, इन्हें याद कर लीजिए वाले नई डेफिनेशन के हिसाब से 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक। ठीक है, और जो लघु है, लघु में आ जाएगा 25 करोड़ से, जो लघु वाला सूक्ष्म वाला 25 करोड़ से 100 करोड़ तक। ठीक है, और जो मध्यम वाला आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 125 करोड़ से 500 करोड़ तक। तो ये नई डेफिनेशन है, इस नई डेफिनेशन को याद कर लीजिए, MSME वाले। ठीक है, तो ये जो है आप याद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस समय जो था 1 से 5 करोड़ वाले जो थे वो सूक्ष्म थे। तो 82 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? अब देखिए, आपको यहाँ नहीं पता है तो आप देखिए कैसे चुन सकते हैं। देखिए, अगर आप विकल्प से आपको खेलना सीखना तो देखिए, विकल्प से खेलना सिखाता हूँ इस वाले ऑप्शन में आपको केवल विकल्प से खेलना। देखिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे 2 2 2 2, ये तो कंफर्म हो गया कि 2 तो हमें लेना हो गया। इसके बाद जो सबसे कम बार आया होता है, मतलब जिसकी लिस्ट होती है, जैसे एक केवल एक ही विकल्प में आया तो आपको इसे सेफली हटा सकते हैं कि मतलब एक नहीं होगा, तो ये हर्षवर्धन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम विकल्प में बचता उसे हम चुनते हैं। जैसे हमने देखो ये वाला एलिमिनेट कर रखा ऑलरेडी, ये वाला विकल्प हमने एलिमिनेट कर रखा। इसका देखिए 2 तो हो गया, बाकी 3 और 4 में देखिए 4 4 4 3 में आया और 3 ये 2 में आया। तो आपको जो है 4 भी लेना ही पड़ेगा, कम से कम 4 तो इसके साथ लेना ही पड़ेगा। तो आप जो है 1 को हम लेंगे नहीं, 2 के साथ हमें 4 लेना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे वाले विकल्प चुनिए। देखिए, 1 को हम लेंगे नहीं, 2 के साथ 4 लेना ही पड़ेगा, तो ये वाला विकल्प। अब इस कंडीशन में आप 50-50 में आ गए बस।
आप आपका रिस्क रहा। तो ये इस तरीके से जो है आपको जो है विकल्पों के साथ खेलना भी आना चाहिए। ये जो है चीज़ें जो है विकसित होती हैं। आप अगर लगातार मेरी वीडियो देखते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप जो चीज़ों से सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 83 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो था इसमें जो इसका 2 और 4 था, गोपाल और नंदी बर्मन पल्लवमल नंदी बर्मन पल्लवमल। ठीक है, यशोवर्मन नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के नाम रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानोआ। तो 84 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मिंडानोआ। मिंडानायो। ठीक है, मिंडानायो। तो ये मिंडानायो, क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानायो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मिंडानायो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 18.5, 23.7, 30.2, 31.2। तो देखिए इस तरीके का आपको पता तो पता नहीं, जैसा कार्यबल कितना है, बेरोजगारी कितनी चल रही है, इस समय गरीबी कितनी है। ठीक है, और संख्या कार्यबल, देखिए कार्यबल क्या होता है? कार्यबल में श्रमबल, कार्यबल जो होता है जो कार्यबल में उन्हें शामिल किया था जो मतलब श्रमबल वो होता है जो इस समय कार्य में लगा हुआ। कार्यबल में श्रमबल और जितने बेरोजगार बैठे उन दोनों को शामिल किया था। तो यह बात आपको पता होगी। तो कार्यबल जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23.7 हो जाएगा। 85 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समूहों से कौन सा अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। अब ये कोई याद करने की चीज़ तो ना, आपको सबको पता होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन यूके की राजधानी है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की, और बीजिंग जो चीन की राजधानी है। न्यूयॉर्क जो एक शहर है ना की राजधानी है, उसकी वाशिंगटन डीसी है, अगर है भी तो अमेरिका की। तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित अनुक्रम कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 आता है, और ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9 है। तो ये चीज़ें आप बड़े आराम से देख सकते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुली देखना है। तो 87 का इसमें देखने में है क्या? तो 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 हैं से बस। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये सबको पता, लेना को करा था। ठीक है, लेना को करा था। उन्होंने अपने पुत्र को न करके किसी और को करा था, लेना को करा था। ठीक है, याद रखना। देखिए आपकी ट्रिक जो है, मैं कल से लगभग आपको 70 आपको करा चुका हूँ, लगभग 88 क्वेश्चन। अभी तक कहीं भी ट्रिक फेल नहीं हुई है, कहीं भी। बस एक क्वेश्चन यहाँ आया है जो आपकी ट्रिक फेल होगी। देखिए यहाँ पे ट्रिक फेल होगी, मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूँ। मैंने कहा था ना, कल वीडियो में बोल रहा था मैं कि एक जगह ट्रिक फेल होगी, वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर, अगर ये आपको नॉलेज है तो आपका ये भी सही हो जाएगा। इसलिए पहले नॉलेज लगाना जरूरी है। देखिए खनिज और उद्योगों में बड़े पैमाने पर जिनका उपयोग किया था, तो चूना पत्थर CaO होता है, CaO बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना, CaOH का होल्ड वाइज, ये आपको पढ़ा ही होगा। तो कैल्शियम सीमेंट से तो बनता है, तो ये आपको पता होगा। तो चूना पत्थर का सीमेंट ही है। ठीक है, कॉपर के तार हुए तो होते हैं बिजली के सामान में। ठीक है, बॉक्साइट से हवाई जहाज निर्माण, और मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज, क्रोमियम। ठीक है, और चूना पत्थर, इन सब का प्रयोग करा जाता। तो इसका जो था सामने का सामने ऑप्शन था। इसी तरीके का UPSC का जो 2024 का पेपर हुआ था, जो शायद 22 दिसंबर को हुआ था, 22 दिसंबर 2024 को, उस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जो इसी तरीके का आ गए थे, जिसके सामने का सामने का था। इसलिए बच्चे कुछ जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, 1-2 बच्चे कि क्या बोलते हैं कि ट्रिक फेल हो गई थी, तो बस वहाँ उसी के बेस पर बोलते हैं। अगर उन्हें नॉलेज होती तो ये सही हो जाता, वरना हाँ ट्रिक तो फेल हुई थी इस वाले क्वेश्चन पर। जैसे इस वाले क्वेश्चन पर ट्रिक फेल हुई है सिर्फ। अब मैं वही तो बोलता हूँ, मैंने अगर आपको मैंने बताया होगा, जब मैंने कोड वाली जो वीडियो ही बनाई है उसमें मैंने पहले बताया कि 10 में से आपके 7 क्वेश्चन जो है राइट जाएंगे, 3 क्वेश्चन उसके रॉन्ग जा सकते हैं। बाकी नेट आपके 6 क्वेश्चन जाने ये कन्फर्म है, अगर आप 10 क्वेश्चन में लगाओगे तो ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। तो मैंने ये तो ना कहा ना कि 10 है तो 10 के 10 ही जाएंगे, तो फिर भाई पढ़ने की जरूरत ही क्या है? फिर तो बिना पढ़े हो जाएगा ना सब कुछ, और फिर बिना पढ़े हो जाएगा तो फिर जो पढ़ने वो तो बेवकूफ़ है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इतना आपको सोचना ही पड़ेगा, इतनी चीज़ें होती हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 89 का, इसलिए मैं देखिए इसको हाईलाइट कर रहा था पहले ऑलरेडी। बाकी आपकी कहीं फेल नहीं होगी। ये देखिए गलत संख्या दी गई है, तो कौन सी गलत संख्या दी गई है? तो इसमें आपको चुनना। देखिए आपका रूल क्या लगा हुआ है इसमें? देखिए 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस 2 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा। ऐसे 6 का जाएगा, 6 2 से मल्टीपल करो प्लस 4 जोड़ दो, 6 दूनी 12 और 4 16। इस तरीके से 16 2 से मल्टीपल करो और प्लस 6 जोड़ दो, तो 16 दूनी 32 और 6 38। इस तरीके से 38 में 2 से मल्टीपल करो प्लस 8 जोड़ दो, ऐसे ही चलते रहना। तो फिलहाल जो हो जाएगा आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 168। ठीक है, 168 आपका जो राइट रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? ई राशन कार्ड सेवा, तो 91 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दिल्ली। देखिए यहाँ पे भी देखिए मैंने कहा ना दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मेले हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, बाबरो बाबा मेला, फूल डोल का मेला, बटेश्वर मेला। तो ये जो नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है। ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, द्वितीय देखिए यहाँ पे देखिए आपको कोई ट्रिक नहीं लग रही है। देखिए पहले में कोई ट्रिक नहीं लग रही है आपकी, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पे देखिए 93 का जो हो जाएगा, देखिए ये कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 का 2 नहीं लेंगे, 2 का 2 नहीं लेंगे और 4 का 4 नहीं लेंगे, ये गया ये गया ये गया 100%। तो यहाँ तो आपको बिना किसी ज्ञान के कोई ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल आंखें बंद करके अगर ब्लाइंडली ट्रिक भी फॉलो करोगे तब भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये भी तो हो ना, अगर आप इन चीज़ों को भी तो देखा करो। देखिए 2 2 और 4, ये गया ये गया ये गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया।
कोई मतलब ही नहीं है। बाकी तो नॉलेज तो है, आपको पता द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803-5 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780-84 में हुआ था, जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी, 1784 में मंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अलग हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था। तो ठीक है, अगर इस तरीके से आपको पता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 80-84 में होता, मतलब एक का सेकंड है, तो एक का सेकंड है, तो एक का सेकंड बस ऑप्शन नंबर ए से राइट हो जाएगा। 93 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो इससे राइट हो जाता। लेकिन अगर नहीं पता तो देखिए, नहीं पता तो देखिए फिर देखिए 2 2 4 ये गया, ये गया, ये गया, देखिए 2 4 और 2 ये विकल्प गया, ये विकल्प गया, ये विकल्प गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो देखिए 100% निकाला भी तो है। अगर मैंने एक वहाँ पर अगर गलत बताया है तो एक 100% निकाला भी तो है, बिना किसी उसके, बिना किसी रिस्क के। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो देखिए बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था पहला अजीम उसान था। अजीम उसान के बाद जो है फर्रुखसियार ने जो है अंतिम एक और घोषित किया था, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां के बाद से वहाँ पर बंसानों के शासन की शुरुआत हो गई थी और मुगल बादशाह का कोई अधिकार नहीं बचा था। मुर्शिद कुली खां के बाद आया था अलवर्दी खां, उसके बाद आया था इसका उत्तराधिकारी बना था अलवर्दी खां। अलवर्दी के खां के बाद सिराजुद्दौला आया था। सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफ़र आया था। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया था। मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफ़र आया था। मीर जाफ़र के बाद फिर नजमुद्दौला आया था। फिर वहाँ से फिर द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी, फिर अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, वही फिर वही आ जाता है 1772 का अधिनियम। ठीक है, 1773 वाला, और बाकी पिटसेंट एक्ट वगैरह सब आ जाएंगे 1784 वाला। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर। तो कुशीनगर नहीं करता। तो देखिए एक तो श्रावस्ती करता, ठीक है, एक तो श्रावस्ती करता, एक श्रावस्ती हो गया, और एक बलरामपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और पीलीभीत हो गया। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया। 7 करते हैं, तो इस तरीके से आप जो याद करना, मैंने ट्रिक याद कर रखी है, श्री राम, बलराम, पीली खीर भरकर महाराजगंज गए तो महाराजगंज गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अपने अपने तरीका है याद करने का, कैसे भी याद कर लेना। तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का आपका बी। देखिए एंड बरमूडा, सेंट जॉन्स आपने याद करेंगे। अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर होती है, बाहामास की नासाउ होती है, तो वहाँ की आप जो राजधानियाँ भी याद कर सकते हैं, राजधानी आती है। ठीक है, 10 दिनों तक अधिक दिन तक उपवास रखने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर का ग्लूकोज इस तरह घटने लगता है, बढ़ने लगता है, या ट्राइग्लिसराइड वाला घटने लगता है, बढ़ने लगता है। इन दोनों में से एक हो या इन दोनों में से एक होगा। फिलहाल इसका जो लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संदर्भ 23 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। 100% तो हो गया ना, हो गया 100% का। देखिए संदर्भ 23 निकल गया। संदर्भ 30 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, तो ये करना है नहीं है, तो इसका जो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 98 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 99 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणकुल, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक मेले और स्थान और क्षेत्र, जल बिहार मेला, बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला, पश्चिमांचल, बलदेव छठ मेला। पूर्वांचल में नहीं है, ये पश्चिमांचल होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है ये। ठीक है, तो ये जो है इसका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में होता है, जल बिहार मेला बुंदेलखंड में होता है, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में होता है। तो ये जो है आप यूपी स्पेशल से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? तो चुकंदर में चीनी, शहद में ग्लूकोज, कपास में सेलुलोज, दुग्ध में लैक्टोज। तो ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 101 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 101 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 102, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत एक स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? तो कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार। तो ऐसा कहा जाता था दरोगा को। दरोगा को आज भी कहा जाता है, तो शान शौकत कहा जाता था। ये आपने कई हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा दरोगा को। ठीक है, दरोगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है? सीमांत, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक, लघु कृषक। तो 103 का जो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लघु कृषक के रूप में। और अगर सीमांत कृषक की बात कहा जाए तो 1 से 2.5 हेक्टेयर तक के बीच की माना जाता है। 1 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए और 2.5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, तो उस कृषक को हम सीमांत कृषक बोलते हैं। और बाकी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर को लघु कृषक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? तो बिल्कुल त्याग दिया। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? तो वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे इसलिए नहीं त्यागा था, बाकी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और कब त्यागा था? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागा था। और असहयोग आंदोलन में जो किसी ने एक उपाधि त्यागी थी वो थे गांधी जी, और वो उपाधि क्या थी? केसरी हिंद की। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बस केसरी हिंद की उपाधि जो गांधी जी ने त्यागी थी, बाकी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जो 1919 के जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड जो था उसके विरोध में त्यागी थी। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सही है, और इसका गलत है। तो ये जो है आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए। अगला देखिए, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित उसी प्रकार पानी है। तो देखिए विद्युत इकाई में बहती है, मतलब विद्युत किस चीज़ में बहती है? तो वो तार में बहती है। तो पानी इकाई में बहता, पाइप में बहता, हो गया आंसर, बस कोई मतलब ही नहीं है। अगला है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? उत्तर प्रदेश में कितने थे? तो 16 में से जो 8 जो थे उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, देखिए 3 के
और ये इसकी ट्रिक याद कर रखिए। कुरु, काशी, कुरु हो गया, काशी हो गया, और बाकी इसका बत्स हो गया, सूरसेन हो गया, और पंचाल हो गया, चैदी हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है, और एक कौशल हो गया। कुरु, काशी और कौशल, तो तीन ये थे। तो पूरे के पूरे 8 मैंने बता दिए। तो आप जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। अहमदाबाद में, जयपुर में, लखनऊ में, बेंगलुरु में। देखिए फिर 2011 की जनगणना, सॉरी, फिर सन 2011 की जनगणना आ गई, ठीक है। तो अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। तो 107 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, अहमदाबाद में। अगला, अपने समय की चर्चित उपन्यास झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, नीजा जादव, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, अजय मिश्रा। तो आप जो है पुस्तक का नाम भी याद कर सकते हैं। तो 108 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी, ठीक है, 1993 में। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली नहीं की गई। तो 109 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये तो सभी की गई थी। आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगला, एक सितार में किस प्रकार की एक सितार में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जो 71वें संविधान संशोधन के तहत करी गई थी। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, हाँ, तो ये सभी होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला था 110 और उससे पहले जो 21वें संविधान संशोधन के तहत करी गई थी वो करी गई थी सिंधी भाषा। तो ये तीन अधिनियम हुए थे, 3 संशोधन हुए थे। एक बार देख लेना आप 8वीं अनुसूची वाला, ठीक है। 110 का है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी अनुदैर्घ्य, अप्रगामी अनुप्रस्थ। तो 110 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता तो पता, वरना तो नहीं, बात सोच ही सकते हैं, ठीक है। बस ये है, अनुदैर्घ्य तरंगें जो संपीड़न विलन के रूप में चलती हैं, जैसे ध्वनि संपीड़न विलन के रूप में चलती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें जो सरंग अर्थ के रूप में चलती हैं। बस इतनी सी बात आपको बता सकता हूँ मैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। सल्फर जो है तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी होता है। देखिए फ़यान, ये याद कर लीजिए, 399 से 414 ईस्वी में आया था। ह्वेनसांग 629 से 645 में आया था। इसिंग 679 से 695 नहीं, ये 679 की जगह 672 है। कोई 675 भी कहता है, तो 672। तो इसिंग जो गलत है, बाकी आप याद कर लीजिए। अलमसूदी। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है, तो इसी तरह का कोई अभियान है तो आप देख सकते हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, ठीक है। तो 113 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 113 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित था। अगला देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको चाहकर ना चाहकर सब ऑल ही लेने होते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखम्ब, गतका, ठीक है, जो सब मार्शल आर्ट है। उपयुक्त में से कौन से खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था? इन्हें सभी को करा गया था, ठीक है। तो उस समय अगर इस तरह का कोई भी गेम है तो आप देख सकते हैं। 114 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 115 देखिए, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती कांगो द्रोणी का संरक्षण, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता की घोषणा पर, परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो 115 का जो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए अभी जिबूती वाले में अभी समुद्री डकैती तो अभी भी चल रही है। वहाँ पर जो है वहाँ का क्षेत्र जो है मतलब जो है समुद्री डकैती से संबंधित ही रहता है। तो ये चीज़ तो आप जो है सेंस से भी लगा सकते हैं। आज भी देखेंगे तो करंट में ये चीज़ चल रही है। यह है कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है। तो मेरठ में कब हुआ था, कानपुर में कब हुआ था, जैसे लखनऊ समझौता, ये तो पता है ना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। कानपुर कब हुआ था, कानपुर में जहाँ पे पहली बार कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला जो बनी थी, ठीक है। तो 1950, इतनी तो आपको पता होता है। ये दो तो इंपॉर्टेंट पता होता है। बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4। इसके अलावा आपका सी का 1, तो सी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 116 का 116 का जो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। लेकिन हमें जो है नॉलेज पे तो जाने नहीं है, आप ट्रिक पे चलते हैं। 3 ये गया 4 का 4 लेंगे ना, ये गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। हटो आंसर, कोई सोचना ही नहीं है। देखिए ये गया 3 4 का 4 लेंगे नहीं, ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। 116 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। 116 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ट्रिक 100% वर्क करती है। मैंने अभी तक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जहाँ पर ट्रिक लग रही है 100% लग रही है, वरना तो ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ये और बाकी ये चौथे हम लेते नहीं हैं, तो ये गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। अगला, जून सन 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? जयपुर, फरीदर, लुधियाना या कोच्चि में किया था? तो 117 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करंट का था। अगला है, भारतीय द्वारा निम्नलिखित कारकों पर विचार करना, ठीक है। तो इन पर विचार कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या सही है। तो अगर हम नॉलेज के बेस पर जाएँ तो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, तो चीनी उद्योग का विकास जो हुआ था 1930 के लगभग में। रेशड़ा में प्रथम जूट मिल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1800
1955 में। और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में, ठीक है। और बम्बई में प्रथम मिल की स्थापना जो होती है वो थी 1854 में, ठीक है। और इस बेस पर हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद सेकंड आ जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। 118 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन हमें तो नॉलेज पे चलना ही नहीं है ना, हमें ट्रिक पे चलना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन पर आना पड़ेगा। देखिए सेकंड सेकंड सेकंड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो बस आपका इतना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है इस बेस पे, बस ये ऐसा एलिमिनेट कर सकते हैं आप। मैं ये बता रहा कि ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन जो आंसर के क्लोज जरूर ले जाएगी, बस इतना याद रखना। बाकी आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि आपको इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा भी आइडिया कि जूट का जो है जैसे ये कपड़ा मिल और इनमें से कि जूट का जो है कपड़ा से जो है बाद में हुआ था, बस इतना। पहले कपड़ा मिल हुई थी फिर जूट हुई थी, मतलब फोर्थ के बाद सेकंड है, तो फोर्थ के बाद सेकंड है। तो अगर ये वाली बात आपको समझ में आ हुई है, अगर कि फोर्थ के बाद ही सेकंड आएगा तो समझ लीजिए फिर तो आपको जो राइट आंसर हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ पे फोर्थ से सेकंड पहले और यहाँ पे फोर्थ सेकंड पहले, लेकिन फोर्थ का सेकंड जो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। ये है थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस, बाकी की ट्रिक आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट। 118 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम। देखिए हमारा भारतीय कैलेंडर शुरू होता है चैत्र से शुरू होता है, ठीक है। चैत्र या चैत्र भी बोलते हैं या चैत्र भी बोलते हैं, वो होता है 1 मार्च से, लगभग मार्च में होता है, याद रखना। और मार्च में कौन सी ऋतु चल रही होती है? बसंत ऋतु चल रही होती है। तो बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के बाद फिर क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, ऐसा आती है। तो सबसे पहले थर्ड आया, तो ऑप्शन नंबर ये जो थर्ड, इस तरीके से आप चुन सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप जो है अगर नहीं पता है आपको तो भाई देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट नहीं पता चल रहा है तो, लेकिन हम सेकंड ऐसे तो चुन सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी को दे सकते हैं, ये गया बस। बाकी आप जो है थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए। नहीं ये तो इसका जो जाएगा 119 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ट्रिक आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। संदर्भ 11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो 120 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है तो भैंस भदावरी भैंस होती है, उसकी एक नस्ल होती है। गाय सिंधी होती है, बकरी जमुनापारी होती है, और भेड़ की थारपारकर जो होती है, जो भेड़ की नहीं होती, जो होती है गाय की होती है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका जो है सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है 122 का कि यह है कि भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, तो बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक तो सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें कोई नहीं। भारत चावल का है नहीं, चावल का कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो यह है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये आपकी नॉलेज होती है, तो थर्ड आपका हो नहीं सकता। तो ये देखिए ये भी गया और एक और दो सही हो जाएगा, बस हो गया आंसर। दूध का तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद और नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो देखिए दोनों है, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो बस ये इसमें का एक आंसर था, ऑप्शन नंबर सी राइट था। नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में होती थी। 123 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य को प्रभावित नहीं करती? मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में बहती नहीं होगी तो प्रभावित भी नहीं करती होगी। तो आपने गंगा का नदी तंत्र पढ़ा होगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। तो गंडक जो है बिहार में बहती है, तो बस ये जो गंडक जो है बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, ये सबको पता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, ये नॉलेज का क्वेश्चन है। अगला देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान थे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो देखिए पुस्तकें याद कर लेना, पुस्तकें जो है आ सकती हैं, ठीक है। तो 126 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द इंडिया स्टोरी हुई थी। देखिए यहाँ पे भी देखिए इमर्जिंग इंडिया स्टोरी, ठीक है। और देखिए इंडिया, बस सब इंडियाज़ वाले ही हैं तो इसमें कह नहीं सकते, ज़बरदस्ती का हो गया ये। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई। तो जा दिन जन्म भयो का धरती जा दिन जन्म भयो का, जिस दिन उनका जन्म भया था, धसी अड़ाई हाथ, मतलब 2.5 हाथ जो धरती अंदर धस गई थी जिस दिन हुआ। तो ये किसके बारे में था? अतिशयोक्ति कहाँ पर होती है? वही होती है महोबा वाले क्षेत्र में, आला उदल वाला, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है। आला के लिए कहा गई थी ये वाली बात। अगली है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा? तो क्या था? जर्मन वॉच द्वारा, ये आपको पता होगा। 128 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो रही है। अभी तक एक ट्रिक मैंने वहाँ पे फेल नहीं बताई थी, और लेकिन ये एनवायरनमेंट का इतना सिंपल है कि इस एनवायरनमेंट जिसने भी पढ़ा होगा, इस एनवायरनमेंट में 101 बार पढ़ा होगा, ये गारंटी है लिख के। जिसने भी एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो ये अधिनियम जरूर पढ़ लिए होंगे, क्योंकि यही अधिनियम पूछे जाते हैं हमेशा। तो एक ट्रिक यहाँ पर फेल हुई थी बस। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में, और जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। अगर ये आपको नॉलेज है तो आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन वाला गलत जाता, अगर वो भी नॉलेज थी तो कोई गलत नहीं जाता। तो इसलिए नॉलेज पहले यूज करनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन
हस्ताक्षर 2021 में किए, करंट का क्वेश्चन था। तो 130 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये सबको पता बुलर झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाल सरोवर सांभर जो है नमक की झील है, नमक की झील है, नमकीन झील है। ठीक है, राजस्थान की झील है ये। ठीक है, नाल सरोवर, थाल सरोवर ये सब जो है मध्य प्रदेश की है। ठीक है, गुजरात की बादवाना, खिजड़िया, नाल सरोवर ये जो एक आर्द्र भूमि भी है। अगर आप देखेंगे तो आर्द्र भूमि याद कर लेना। ठीक है, इस समय 91 आर्द्र भूमियाँ उन्हें याद कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वो है बुलर झील। निम्नलिखित में कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? तो कौशल विकास से संबंधित कौन सी है? तो इनमें से नीचे की 3 थी, 2, 3, 4। तो ये आप देख लेना। ऐसा देखिए इस तरह का कहीं भी हो और इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो तो ये 1, 2, 3, 4 सारे के सारे आंसर नहीं होते हैं, बस इतनी चीज़ आप याद कर लेना। उसमें एक ने गलत देता जरूर है, वरना से क्वेश्चन बनाने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो 132 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। और ये जो एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एनवायरनमेंट के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों को आप जो याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर उस शब्दों का ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, देखिए सी आएगा, सी के बाद ओ आएगा सब में, ओ के बाद फिर यू नहीं आएगा, यू तो 21 होता, एन आएगा, एन 14 होता, तो ये सब आएंगे, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखिए एफ नहीं आएगा, F 6 होता, सी 3 होता है, तो सी ई आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से कौन पहले पाएगा? ई वाला पहले पाएगा, एल वाला दूसरे पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर पूछा है, बस खत्म। इतना सा ध्यान रखना। 135 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित पर जारी कीजिए। इसकी स्थापना 10 जून थी, कि मैंने कहा था इस तरह की संख्या आती है तो थोड़ा सा उसको सोच लीजिए। तो ये जो है 18 अगस्त था, ना कि 10 जून था। वैसे ये गलत क्वेश्चन गलत देना नहीं चाहिए था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन गलत बनाना बहुत गलत है। तो 18 अगस्त 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये गलत है। और बाकी इसका उद्देश्य हमेशा राइट होता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 135 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? तिरुपति, भोपाल, जयपुर या वाराणसी? तो 136 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तिरुपति। ये देखिए इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 137 का जो आपका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है लीमा, पेरू में। ठीक है, लीमा, पेरू, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी अपने भारत के सब पता होना चाहिए। तंबाकू वाला बेंगलुरु में है, ठीक है, कॉफ़ी वाला बेंगलुरु में, चाय वाला कलकत्ता में, ठीक है, और जो तंबाकू का वो गुंटूर है, आंध्र प्रदेश गुंटूर में, ठीक है, रबड़ का केरल में। इस तरीके की चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय वाला चावल कटक हो गया, कटक उड़ीसा तो हो गया, बाकी जो है फिलीपींस वाला, मनीला फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय चावल वाला। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना, महिला स्वशक्ति योजना। देखिए इस तरीके के जो है मिशन योजना जो यूपी PCS में जो 22 दिसंबर वाला पेपर हुआ था, बहुत सारी पूछी गई थी। मैं जब उस पेपर को एनालाइज करूँगा, हालांकि मैंने बस केवल आंसर की के हिसाब से बताया था, जब एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, क्या पता है इस बार यहाँ पर भी जो है इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। जो भी योजना एक बार जरूर देख लेना। तो 138 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10। तो आपको 10वां भाग तो पता होगा, लेकिन 30 सदस्य या 10 सदस्य, तो इसका जो 10 सदस्य, 1/10 या 10 सदस्य। ठीक है, जो भी अधिक हो वो हमारा जो कोरम कहते हैं। कोरम उस चीज़ को कहते हैं कि जितना हमें बैठक की जा सकती है, मतलब एक विधानसभा अध्यक्ष होगा, बाकी जितने लोग, अब ये तो है ना कि विधानसभा अध्यक्ष आएगा और एक सदस्य आके बैठ जाता है, वो फिर सदन चल जाएगा। तो सदन चलाने के लिए कुछ तो सदस्य होने चाहिए। तो जो वो न्यूनतम संख्या जिससे सदन चल सकता है तो उसको कोरम कहते हैं। बस कि 10 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए कोरम चलाने, मतलब सदन चलाने के लिए, तो उसको कोरम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 139 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 140 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो वो हुआ था 1797 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। और इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता देना। ये वीडियो जो है आपको मिली गई होगी आज के बाद आपको 2 या 3 दिन बचे हैं, तो इस बीच में आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो चाहे तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपने इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं सीधे डायरेक्ट मैसेज करके। और बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं जो स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा एक अगली वीडियो में। ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपकी जो है स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए।